हेलो एवरीवन। आज हम MPRHO का 2013 का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, आप लोग को पता ही होगा कि 25 को MPRHO का एग्ज़ाम है, ठीक है। उस वक्त के लिए हम लोग को आज प्रिपरेशन करना है। आज हम 2013 का प्रीवियस ईयर पेपर जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको 2016 का 2023 के और भी पेपर्स आपको सॉल्व करवाऊँगी, लेकिन आज हम 2013 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, ये तो इन्फॉर्मेशन होती है, ये जैसा पेपर आता है वैसे ही मैंने उठा के लेके आया, ठीक है। ये तो इन्फॉर्मेशंस होती है जो आप लोगों को जानकारी में रखनी चाहिए, और ये होते हैं क्या कि यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, आज से अभी हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, विच इंडिकेटर प्लांट ऑफ ट्रीटिसेज इन सिट्रस, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, ठीक है। इसका आंसर होगा सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, ठीक है। ऑरेंटिफोलिया इसका आंसर होगा। क्या पूछा था इसमें? विच इज इंडिकेटर प्लांट इन ट्रीटिसेज इन सिट्रस, ठीक है। नींबू वर्गीय में ट्रीटिसेजा का सूचक पादप कौन सा होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर भी आप लोग को निशान लगा दे रही हूँ, ठीक है। जिनको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में देख लीजिएगा, और जिनको इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में देख लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर ये होगा, ठीक है। वहीं पर हम देखते हैं कि जो सिट्रस और लेमेक्टोडाइज है, ये किस चीज़ का होता है? ये होता है लाइम का, स्वीट लाइम का, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्वीट लाइम, ठीक है। इसे स्वीट लाइम कहा जाता है, ठीक है। ये स्वीट लाइम का साइंटिफिक नेम है। साथ ही साथ सिट्रस रेटिंडुकुलाटा जो होती है, ये होता है मैंडेरिन का होता है। ये क्या होता है? ये मैंडेरिन का, ठीक है। ये मैंडेरिन का होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, इसको याद रखिएगा। उसके बाद में सिट्रस पैराडिस जो होता है वो ग्रेप फ्रूट होता है। ये होता है ग्रेप फ्रूट का साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। चलिए, इनको इतना ही याद रखिएगा। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट सुटेबल रूट स्टॉक ऑफ मैंडेरिन, ठीक है। चलिए बताइए, सुटेबल रूट स्टॉक कौन सा है मैंडेरिन में? रफ लेमन। कौन सा है? रफ लेमन, ठीक है। याद रखिएगा, रफ लेमन होता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांटिंग डिस्टेंस इज किप्ड इन मैंडो ऑर्चर्ड सिस्टम ऑफ गुआवा की मैंडो ऑर्चर्ड सिस्टम में क्या होता है? बताइए, कौन सा होता है? बताइए इसमें से डिस्टेंस इसमें हम कौन सा रहता है जो गुआवा में ऑर्चर्ड सिस्टम में हम उपयोग करते हैं, ठीक है। ये वाला है, कौन सा है? ए है। इसका आंसर होगा ए, ठीक है। इसका आंसर होगा ए। और इसके बाद में फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया बेंडिंग इन गुआवा प्लांट बेंडिंग इन गुआवा प्लांट फेवर। बताइए, बेंडिंग इन गुआवा प्लांट फेवर में मतलब कि अमरूद के जो पौधे में बेंडिंग की जाती है वो किस पर्पज़ से की जाती है? मेनली बेटर ग्रोथ के लिए, बेटर फ्रूटिंग के लिए, प्रोपेगेशन ऑफ मोर के लिए। किसके लिए की जाती है? बेटर फ्रूटिंग के लिए की जाती है, ठीक है। बेटर फ्रूटिंग पाने के लिए हमें इसमें बेंडिंग करना पड़ता है। ये चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज़ कॉमर्शियली यूज्ड इन ग्रेप्स फॉर बेरी इलोंगेशन। बताइए, इसमें कौन सा है जो अंगूर के सरसों फलों के दीर्घीकरण के लिए व्यावसायिक रूप से कौन से पादप वृद्धि नियामक का उपयोग करते हैं? चलिए, इसमें बताइए, इसमें क्या होगा? जिब्रेलिक एसिड का हम यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट मैच्योरिटी इंडेक्स ऑफ ग्रेप। बताइए, इसमें कौन सा स्टेज होता है जो मैच्योरिटी इंडेक्स के लिए यूज़ किया जाता है? TSS, ठीक है। TSS होता है, ठीक है। याद रखिएगा। व्हाट इज़ द टाइम ऑफ फ्लावरिंग इन पोमेग्रेट ड्यूरिंग मृग बहार, ठीक है। मृग बहार, बताइए कौन सा है जो मृग बहार में होता है? चलिए बताइए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई या सितंबर, अक्टूबर? क्या होगा? जून जुलाई, ठीक है। देखिए, मृग बहार का क्या होगा? जून जुलाई होगा। तो फरवरी और मार्च किसका होगा? फरवरी मार्च याद रखिएगा, वो किसका होगा? अम्बे बहार का होगा, ठीक है। फरवरी एंड मार्च में कौन सी बहार होती है? अम्बे बहार होती है, ठीक है। उसके बाद में ये जो सितंबर और अक्टूबर में, मतलब ऐसे तो अक्टूबर इसके आगे नवंबर भी ऐड कर लीजिएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के टाइम पे हस्त बहार, ठीक है। ये हस्त बहार की जाती है इस टाइम पे,
हस्त बहार की जाती है। याद रखिएगा ये तीनों बहार एग्जाम्स में पूछी जाती है, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये बताइए, ये तो फ्लावरिंग टाइम हो गया, ठीक है। ये जो ये पूछा गया था फ्लावरिंग का, ये फ्लावरिंग का बताया गया। इसमें बताइए जो हार्वेस्टिंग होता है मृग बहार में, जो हार्वेस्टिंग होता है वो कब की जाती है? मृग बहार में जो हार्वेस्टिंग होती है वो की जाती है अक्टूबर नवंबर में। एक सेकेंड ना, अक्टूबर नवंबर में की जाती है, ठीक है। मृग बहार में जो हार्वेस्टिंग है वो अक्टूबर नवंबर में की जाती है, और अम्बे बहार में हार्वेस्टिंग जून जुलाई अगस्त की तरफ की जाती है, और हस्त बहार में फेब मार्च अप्रैल में की जाती है, ठीक है। ये इनको याद रखिएगा, 3 बहार इंपॉर्टेंट होती है। इसका आंसर होगा जून जुलाई, ठीक है। चलिए बताइए, पेपेन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्रूट, कौन से फ्रूट में है पेपेन पाया जाता है? बताइए पेपेन कौन से फ्रूट में पाया जाता है? जाहिर सी बात है पेपेन पाया जाता है पपाया में, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। इसमें बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। आपको इतना तो पता है ना पेपेन हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, ठीक है। रॉ पपाया के मिल्क से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में लिखिए, व्हाट इज़ द ऑप्टिमम टाइम ऑफ प्रूनिंग इन बेर अंडर नॉर्थ इंडियन कंडीशंस, ठीक है। बताइए इसमें क्या होगा कि किस नॉर्थ इंडिया में किस कंडीशन, कौन से सीज़न में बेर ग्रो की जाती है? दिसंबर जनवरी फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, कौन से इसमें की जाती है? अप्रैल मई में, ठीक है, याद रखिएगा ये। देखिए इसमें लिखा हुआ है अप्रैल मई, लेकिन क्या होता है ना कि अप्रैल मई नहीं, मिड टू एंड ऑफ मई भी कभी कभी ऑप्शन में आप लोगों को दे सकता है। जैसे कि क्या यहाँ पर लिखिए मिड टू एंड ऑफ मई, ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी ऑप्शंस में ये ऐसे भी दिया रहता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। साथ ही में इसमें प्रोपागेशन कैसे किया जाता है, कौन सी बडिंग से किया जाता है? टी और शील्ड बडिंग से किया जाता है, याद रखिएगा। बेस्ट टाइम ऑफ प्लांटिंग, इसके प्लांटिंग टाइम भी याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में प्लांटिंग टाइम पूछा जाता है जुलाई टू सेप्टेम्बर, ठीक है। चलिए इसमें ट्रेनिंग सिस्टम कौन सा अपनाते हैं बेर में? मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, ठीक है, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम अपनाते हैं। और इसका बडिंग के लिए बेस्ट पीरियड कौन सा होता है? जून टू अगस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी ऑफ बेर, ठीक है, विच इज़ अर्ली मैच्योरिटिंग वेराइटी ऑफ बेर, बेर की अर्ली वेराइटी कौन सी है जो मैच्योरिंग है? गोला, कौन सी है? गोला, ये इसको गोला, ठीक है, गोला इसकी अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी है, याद रखिएगा, ठीक है। व्हाट इज़ ऑप्टिमम प्लांटिंग डिस्टेंस फॉर पपाया, पपाया के लिए कौन सी प्लांटिंग डिस्टेंस होती है? 3x3 याद रखिएगा, ठीक है, इसका आंसर सी होगा। विच वेराइटी ऑफ पपाया इज डायोसियस, ठीक है, कौन सी वेराइटी है पपाया की जो डायोसियस है? पूषा ड्वार्फ, सूर्या, हाँ कौन सी है? पूषा ड्वार्फ है, ठीक है, याद रखिएगा ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज मोस्ट सुटेबल एज रूट स्टॉक इन बेर, ठीक है, बताइए इसमें कौन सी प्रजाति है जो बेर में मूलव्रत हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सी है? जिजिपस रोटिंडिफोलिया, ठीक है, रोटिंडिफोलिया, जिजिपस रोटिंडिफोलिया। इसके बाद में है फ्लावरिंग टाइम इन आंवला अंडर नॉर्थ इंडियन कंडीशन, बताइए नॉर्थ इंडियन में आंवला का फ्लावरिंग टाइमिंग क्या होती है? इसमें वहाँ पर होती है नवंबर दिसंबर, इसकी फ्लावरिंग टाइमिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फ्लावरिंग इज ड्वार्फ रूट स्टॉक ऑफ एप्पल, इसमें बताइए कौन सी वेराइटी है, ठीक है, जो सेब का मतलब कि कहते हैं बौना मूलव्रत कौन सा है इसका? बताइए ड्वार्फ रूट स्टॉक ऑफ एप्पल कौन सी वेराइटी है इसका आंसर बताइए। इसमें आएगा M9, ठीक है, याद रखिएगा M9, ठीक है। विनेगर मेड फ्रॉम एप्पल जूस इज़ नोन एज, जाहिर सी बात है इसका तो एक ही होगा, पेनी पेरी ये सब थोड़ी होगा, साइडर ही होगा इसका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ डेट पाम इज सुटेबल फॉर छुहारा प्रिपरेशन, छुहारा प्रिपरेशन के लिए कौन सी वेराइटी यूज़ की जाती है डेट पाम की? खदरावी, ठीक है, खदरावी यूज़ की जाती है, याद रखिएगा। हार्वेस्टिंग सीजन ऑफ जामुन का हार्वेस्टिंग सीज़न क्या होता है? जो जामुन होता है उसका हार्वेस्टिंग सीज़न क्या होता है? जून टू जुलाई,
ठीक है, याद रखिएगा। हार्वेस्टिंग सीजन जामुन का होता है जून टू जुलाई होता है। विच रूट स्टॉक इज़ यूज्ड फॉर सपोर्टा प्रोपागेशन, सपोर्टा प्रोपागेशन में कौन सी रूट स्टॉक के लिए यूज़ की जाती है प्रोपागेशन, बताइए। खिरनी, खिरनी कौन सी यूज़ की जाती है, खिरनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ बेर, बताइए कौन सा है इसमें से, फ्रूट फ्लाई, बार्क ईटिंग या एफिड या थ्रिप्स, कौन सा है, फ्रूट फ्लाई, ठीक है। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ अनार बटरफ्लाई, बताइए इसमें से साइंटिफिक नेम मत बताइए अनार बटरफ्लाई का, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है ड्यूरोडोरिक्स आइसोसेक्टिस, ठीक है, ड्यूरोडोरिक्स आइसोक्रेक्टिस। इसके बाद में है हैन एंड चिकन इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ, हैन एंड चिकन इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ, हैन और चिकन किसके डिसऑर्डर से, ग्रेप्स के, किसके डिसऑर्डर से, ग्रेप्स के, ठीक है। सिट्रस कैंकर इज़ अ डेस डिसीज़, सिट्रस कैंकर किसका डिसीज़ है, कौन सा डिसीज़ है, सिट्रस कैंकर जो है, एक सेकेंड, सिट्रस कैंकर जो कौन सा डिसीज़ है, बैक्टीरियल डिसीज़ है, ये कौन सा है, बैक्टीरियल डिसीज़ है, ठीक है। चलिए इसमें बताइए प्रॉपिंग ऑपरेशन इज़ डन, प्रॉपिंग ऑपरेशन किस में की जाती है, पपाया में, पाइनएप्पल में, बनाना में, जैकफ्रूट में, कौन से में की जाती है, बनाना में की जाती है। प्रॉपिंग ऑपरेशन किया जाता है बनाना में, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को इसमें ये तो पता ही होगा ना कि प्रॉपिंग किसे कहते हैं, प्रॉपिंग किसे कहते हैं, प्रॉपिंग ऑपरेशन हम तब यूज़ करते हैं जब बनाना की ब्रांच को, ठीक है, बनाना की जो ब्रांच को सपोर्ट चाहिए होता है, जब वो एक साइड झूलने लगते हैं, ठीक है, जब उसका बंच जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो उसका प्लांट क्या होता है, एक साइड झूलने रहता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो सपोर्ट दिया जाता है, जिस सपोर्ट के लिए जिस चीज़ को भी यूज़ किया जाता है उसे क्या, उस प्रोसेस को कहा जाता है प्रॉपिंग ऑपरेशन, ठीक है, याद रखिएगा। क्लोज प्लांटिंग ऑफ बनाना इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ, बताइए इसका क्या होगा, ठीक है, केले के नज़दीक रोपण करने से क्या होगा, बताइए इसमें, इसका आंसर होगा फिंगर टिप, ठीक है, इसका आंसर होगा फिंगर टिप। नेक्स्ट है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो इज़, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो इज़, ये किसका डिसऑर्डर है, ये कौन सा डिसऑर्डर है, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। विच बेस्ट इज कॉज डैमेज ड्यूरिंग फ्लावरिंग टाइम इन मैंगो, बताइए आम के पुष्पन के दौरान कौन सा नाशी जीव हानि पहुंचाता है, हाँ बताइए इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा मैंगो हॉपर, ठीक है, मैंगो हॉपर जो है इसे डैमेज करता है, ठीक है, फ्लावरिंग के टाइम पे। इसमें है, लिखिए एस्परगस इज़ अ डेस वेजिटेबल, एस्परगस कौन सा वेजिटेबल है, एनुअल, बाइनियल, पेरेनियल, कौन सा है, पेरेनियल, एस्परगस जो है वो पेरेनियल वेजिटेबल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सेलेरी इज़ अ डेस वेजिटेबल, सेलेरी इज़ अ डेस वेजिटेबल मतलब सेलेरी इज़ अ स्टीम वेजिटेबल, कौन सा है ये, इसका स्टीम वेजिटेबल है, ठीक है। चलिए देखिए अभी तक हमारे सिर्फ 29 क्वेश्चन हुए, मतलब 30 क्वेश्चन अभी हम करेंगे, तो अब हमें जल्दी जल्दी करना होगा क्योंकि हमारे पास 200 क्वेश्चन है जो कि सिर्फ एग्रीकल्चर के हैं, ठीक है, 2013 के, तो हम जल्दी जल्दी इसको रीड करते चलिए, ठीक है। वेजिटेबल सीडलिंग ग्रो इन नर्सरी आर रेडी इन डैश वीक फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन फील्ड, बताइए इसमें क्या होगा, इसमें कौन सा होगा, वेजिटेबल सीडलिंग ग्रो इन नर्सरी आर रेडी इन डैश वीक फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन फील्ड, कितने वीक में ही रेडी हो जाता है ट्रांसप्लांटिंग के लिए, 4 to 6 में, ठीक है, याद रखिएगा 4 to 6 वीक में ये नर्सरी से रेडी हो जाता है ट्रांसप्लांटिंग के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल रिच इन विटामिन सी कंटेंट, बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन सा कंटेंट है जो विटामिन सी के लिए रिच है, बताइए रेडिश है, ब्रिंजल है, चिली है, कैरेट है, जाहिर सी बात है ये है। फ्रूट में तो हम सिट्रस लेंगे, लेकिन वेजिटेबल में चिली में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। इसे रिच सोर्स कहा जाता है विटामिन सी का वेजिटेबल्स में, ठीक है। विच इज़ द मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ टोमेटो, टोमेटो में कौन सा सीरियस पेस्ट लगता है, बताइए, फ्रूट बोरर, कौन सा लगता है, फ्रूट बोरर, ठीक है, जिसे फल छेदक कहा जाता है। चलिए ब्लूजम एंड रूट इन टोमेटो इज़ कॉज्ड बाय, इसका क्या होगा, ब्लूजम एंड रूट इन टोमेटो कॉज्ड बाय, कौन सी डेफिशिएंसी से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम के कारण होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये किसकी वजह से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम के कारण होता है। रूट नॉट इन टोमेटो इज़ कॉज्ड बाय, बताइए इसमें क्या होगा, रूट नॉट इन टोमेटो इज़ कॉज्ड बाय, ठीक है, मेलोइडोगाइनी स्पाइसिस, कौन सा होगा स्पीसीज, मेलोइडोगाइनी
स्पीसीज, ये होगा इसका फर्स्ट आंसर होगा, ठीक है। व्हाट इज़ द आइडियल स्किट रेट ऑफ हाइब्रिड वेराइटी ऑफ टोमेटो टू राइस सीडलिंग फॉर 1 हेक्टेयर। बताइए कितने ग्राम इसमें किया जाता है? 100 to 125 ग्राम, ठीक है, याद रखिएगा। हाइब्रिड वेराइटी ऑफ टोमेटो में रेस सीडलिंग जो होती है वो 100 to 125 ग्राम 1 हेक्टेयर में की जाती है, फॉर 1 हेक्टेयर में, ठीक है। लाइकोपिन डेवलपमेंट इन टोमेटो इज़ एडवर्सली अफेक्टेड व्हेन टेम्परेचर गोज अबाउ, क्या होगा इसका टेम्परेचर कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लाइकोपिन डेवलपमेंट इन टोमेटो इज एडवर्सली अफेक्ट व्हेन टेम्परेचर गोज अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसका होगा 25 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पियर शेप्ड वेराइटी ऑफ टोमेटो। टोमेटो की कौन सी वेराइटी है जो पियर शेप्ड है? कौन सी है? मैंने पढ़ा है अभी कुछ दिन पहले, पंजाब छुआरा, नहीं सॉरी मैंने कल ही पढ़ा है, पंजाब छुआरा जो इसकी है वो पियर शेप्ड वेराइटी है, ठीक है, याद रखिएगा। फ्लावर एंड फ्रूट ड्रॉप इन चिली कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग ऑफ, बताइए किससे कंट्रोल किया जाता है? NAA 50 ppm से या GA3 200 ppm से, 2,4-D 100 ppm से, किसे कंट्रोल किया जाता है? ए, इसका आंसर आएगा ए, NAA 50 ppm से, ठीक है। लीफ कर्ल वायरस ऑफ चिली इज ट्रांसमिटेड बाय, कौन सी होगी इसमें से? इसमें होगी वाइट फ्लाई, ठीक है। लीफ कर्ल वायरस जो होता है चिली इज ट्रांसमिटेड जो होती है इससे, वो होता है वाइट फ्लाई, ठीक है। बिटरनेस इज बिटरगार्ड इज ड्यू टू, बिटरनेस इज बिटरगार्ड ड्यू टू, इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा मोमोरिडिसिन, ठीक है, याद रखिएगा मोमोरिडिसिन, इसका आंसर होगा मोमोरिडिसिन, इसका आंसर होगा। सेक्स फॉर्म ऑफ कुकुम्बर, कुकुम्बर में कौन सा इसमें सेक्स, मोनोसियस, डाइसियस, हर्माफ्रोडाइट, कौन सा होगा? मोनोसियस, ठीक है, याद रखिएगा। एकलिंगी, कौन सा होगा? एकलिंगी। एकलिंगी तो ये होता है, डायोसियस होता है, उभयलिंगी, हाँ उभयलिंगाश्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इन अनियन, रीज़न बताइए जिसमें से कि हमें क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ता है अनियन में, बताइए। पोटेंड्री कंडीशन, ठीक है, याद रखिएगा ये पोटेंड्री की वजह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इन अनियन में क्या होगा? पोटेंड्री, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनडिटर्मिनेट टाइप वेराइटी ऑफ टोमेटो, कौन सी वेराइटी है इनडिटर्मिनेट है जो टोमेटो की, बताइए कौन सी वेराइटी है ये? पंजाब छुआरा तो हो नहीं सकता, हिसार लालिमा नहीं, कौन सी होगी? पूषा रूबी, ठीक है। पूषा रूबी जो वैरायटी है वो इनडिटर्मिनेट है टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ टोमेटो, ठीक है। ओरिजिन ऑफ चिली, चिली का ओरिजिन बताइए, चिली का ओरिजिन क्या है? मैक्सिको, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? मैक्सिको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लिटिल लिप डिसीज ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय, बताइए लिटिल लिप डिसीज ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय, ब्रिंजल में कौन सा डिसीज होता है? ये होता है माइकोप्लाज्मा, इसे क्या कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा कहा जाता है, ना फंगस ना बैक्टीरिया ना वायरस, इसे कहा जाता है लिटिल लीफ ऑफ डिसीज को क्या कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड वेजिटेबल क्रॉप इज रिकमेंडेड इन कॉमर्शियल कल्टिवेशन इन इंडिया, बताइए इसमें से क्या होगा? किसका जो है कॉमर्शियल कल्टिवेशन किया जाता है इंडिया में? ब्रिंजल का, किसका किया जाता है? ब्रिंजल का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, हाउ मच आइसोलेशन डिस्टेंस कीप्ड इज ब्रिंजल फॉर सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन में इसका आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है? ये होता है 50 to 100, ठीक है, कितना होता है? 50 to 100 होता है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है बताइए? ये तो आप लोग को पता होना चाहिए और ये सभी को पता ही होगा, शिमला में। कहाँ है ये? शिमला में। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? शिमला में है। पोटैटो क्रॉप इज प्लांटेड एट अ स्पेसिंग ऑफ, पोटैटो क्रॉप इज़ प्लांटेड एट अ स्पेसिंग ऑफ, इसका स्पेसिंग कितना होता है? 60 into 50 to 20 सेंटीमीटर, 60 into 50 to 20 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। पोटैटो क्रॉप की प्लांटिंग स्पेसिंग याद रखिएगा। विच केमिकल इज़ यूज टू ब्रेक डॉर्मेंसी इन पोटैटो, कौन सी है डॉर्मेंसी इन पोटैटो? कौन सी है? NAA नहीं, इथोफोन नहीं, ये नहीं, तो क्या होगा इसका आंसर? होगा C, ठीक है, थियोयूरिया होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर ट्यूबरलाइजेशन इन पोटैटो, पोटैटो में ट्यूबरलाइजेशन के लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर होता है? 15 to 20 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है। सेप्टेम्बर इज़ अ वेराइटी ऑफ, बताइए सेप्टेम्बर किसकी वेराइटी है? कॉलीफ्लावर की, कैबेज की, रेडिश की, पी की? नहीं, किसकी है? कैबेज की। सेप्टेम्बर किसकी वेराइटी है? कैबेज की वेराइटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच क्लाइमेट फैक्टर इज मेनली इन्फ्लुएंस द कर्ड इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट इन कॉलीफ्लावर? क्या होगा इसका आंसर बताइए। क्या रिक्वायरमेंट होता है? लाइट, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी? टेम्परेचर। क्या रिक्वायर्ड होता है इसके लिए? टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। हाउ मच आइसोलेशन डिस्टेंट किप्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड इज कोल क्रॉप? बताइए इसकी सर्टिफाइड सीड जो होती है उसमें कोल क्रॉप में क्या होता है, इसका कितना होता है इसका? 100, 500, 1000? कितना होता है? 1000 मिलियन टन, ठीक है, याद रखिएगा 1000 मीटर। ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ? ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्या होता है? किसकी डेफिशिएंसी से होता है? बोरॉन की डेफिशिएंसी से होता है ब्राउनिंग, ठीक है, याद रखिए कॉलीफ्लावर में जो ब्राउनिंग होता है वो बोरॉन डेफिशिएंसी के कारण होता है। डायमंड ब्लैक मॉथ इज अ सीरियस पेस्ट ऑफ? किस में होता है? डायमंड ब्लैक मॉथ इज अ सीरियस पेस्ट ऑफ किस में होता है? कॉलीफ्लावर में होता है। किस में होता है? कॉलीफ्लावर में होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ ओकरा इज रेसिस्टेंट टू येलो विन मोजिक वायरस? कौन सा है ये? अर्का अनामिका, वर्षा उपहार, पंजाब पद्मिनी? कौन सी है? ऑल ऑफ दीज आएगा, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबाउ, ठीक है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ ओकरा रेसिस्टेंट टू येलो विन मोजिक वायरस? कौन सी है? अर्का अनामिका है, वर्षा उपहार है, पंजाब पद्मिनी है, ठीक है, ये इस तीनों ही इसकी रेसिस्टेंट है, याद रखिएगा येलो विन मोजिक वायरस में। वॉट इज़ द ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ समर सीजन ओकरा? समर सीजन में ओकरा का ऑप्टिमम सीड रेट क्या होता है? 18 to 20 kg पर हेक्टेयर। क्या होगा इसका आंसर? होगा 18 to 20 पर kg हेक्टेयर होगा इसका आंसर, ठीक है। विच इज़ द मोस्ट सीरियस डिसीज ऑफ ओकरा? ओकरा में कौन सा डिसीज जो सीरियस होता है? येलो विन मोजेक डिसीज। कौन सा होता है? येलो विन मोजेक डिसीज, और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ओकरा इज़ अ मेंबर ऑफ फैमिली। ओकरा किस फैमिली का मेंबर है? मालवियसी। कौन सी फैमिली का मेंबर है? मालवियसी। ओकरा किस फैमिली का मेंबर होता है? मालवियसी फैमिली का मेंबर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज F1 हाइब्रिड ऑफ कुकुम्बर? कौन सी है F1 हाइब्रिड ऑफ कुकुम्बर जो है? कौन सी है? कौन सी वेराइटी है बताइए? वो है पूषा संयोग। कौन सी है? पूषा संयोग। पूषा संयोग F1 हाइब्रिड वेराइटी है, पूषा संयोग। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कुकुरबिट्स इज डायोसियस? डायोसियस कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग कुकुरबिट्स इज डायोसियस? कौन सी है? पॉइंटेड गार्ड। कौन सी है? पॉइंटेड गार्ड, ठीक है, ये है पॉइंटेड गार्ड, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेराइटी ऑफ मस्क मेलन? इसमें से कौन सी है जो मस्क मेलन की वेराइटी नहीं है बताइए? कौन सी है? पूषा रसराज, अर्का राजहंस या दुर्गापुरा मधु? कौन सी है? अर्का ज्योति जो है वो मस्क मेलन की वेराइटी नहीं है। कॉमर्शियल सीड प्रोडक्शन ऑफ यूरोपियन टाइप कैरेट कैन नॉट बी डन एट? बताइए, कॉमर्शियली यूज सीड प्रोडक्शन ऑफ यूरोपियन टाइप कैरेट कैन नॉट बी डन एट? कौन सी है? किन्नौर, श्रीनगर, नहीं, जबलपुर। क्या आएगा इसका आंसर? होगा जबलपुर, ठीक है। व्हाट इज़ द ऑप्टिमम सीड रेट? इसका ऑप्टिमम सीड रेट कितना है? कैरेट का ऑप्टिमम सीड रेट कितना है? 4 to 5 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। इसका ऑप्टिमम सीड रेट कितना है? 4 to 5 kg पर हेक्टेयर इसका ऑप्टिमम सीड रेट होगा, ठीक है। डिले हार्वेस्टिंग इज रेडिस मई? हाँ, ये हार्वेस्टिंग होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? हार्वेस्टिंग आएगा, इसमें आएगा हार्वेस्टिंग, ठीक है, ये गलत है, यहाँ आएगा हार्वेस्टिंग आएगा, ठीक है, टाइपिंग में गलत हुआ होगा उनसे। डिले हार्वेस्टिंग इन रेडिस मई कॉज? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा पिथनेस। कौन सा? क्या होगा इसका आंसर? पिथनेस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेचर टाइप वेराइटी ऑफ रेडिस? कौन सी टेम्परेचर टाइप वेराइटी है रेडिस की?
बताइए कौन सी है इसमें से है रेडिस रेड वाइट टिप, रैपिड रेड वाइट टिप, रैपिड रेड वाइट टिप होगी इसकी वैरायटी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाउडरी मिल्ट्री रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ पी की कौन सी रेसिस्टेंस वैरायटी है, जवाहर मटर 5, कौन सी है, जवाहर मटर 5, ठीक है। पीस की कौन सी पाउडरी मिल्ट्री रेसिस्टेंट वैरायटी है, जवाहर मटर 5, याद रखिएगा। व्हाट इज़ द आइडियल सोइंग टाइम फॉर अर्ली वैरायटी ऑफ पी, ठीक है। अर्ली वैरायटी ऑफ पी कौन सी है, अक्टूबर नवंबर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, अक्टूबर नवंबर, ठीक है, याद रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेराइटी ऑफ गार्लिक, इसमें से कौन सी वेराइटी है जो गार्लिक की वेराइटी नहीं है, बताइए। एग्री फाउंड वाइट, एग्री फाउंड पार्वती, एग्री फाउंड लाइट रेड, यमुना सफ़ेद, कौन सी है इसमें से एग्री फाउंड लाइट रेड गार्लिक की वेराइटी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द येलो कलर इज अनियन इज ड्यू टू द पिगमेंट ऑफ, येलो कलर बताइए किसकी वजह से होता है, येलो कलर जो होता है वो किसकी वजह से होता है, क्यूरेटिन, किसकी वजह से होता है, क्यूरेटिन की वजह से होता है, ठीक है। अनियन में जो अनियन में जो येलो कलर जो होता है, ठीक है, अनियन में येलो कलर जो पिगमेंट होता है वो क्यूरेटिन की वजह से होता है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी इज अनियन इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन इन खरीफ सीजन, बताइए खरीफ सीजन के लिए अनियन की कौन सी वेराइटी जो है सुटेबल होती है, एग्रीफाउंड डार्क रेड, कौन सी होती है, एग्रीफाउंड डार्क रेड वेराइटी जो होती है, डार्क रेड वेराइटी सुटेबल होती है, ठीक है, खरीफ सीजन के लिए। बोल्टिंग इन अनियन टेक प्लेस ड्यू टू, बोल्टिंग इन अनियन टेक प्लेस ड्यू टू कौन सा है, लो टेम्परेचर, कौन सा आएगा इसका आंसर, लो टेम्परेचर। बोल्टिंग इन अनियन टेक प्लेस ड्यू टू, ठीक है, बोल्टिंग इन अनियन टेक प्लेस ड्यू टू लो टेम्परेचर, किसी कारण होता है, लो टेम्परेचर के कारण होता है, ठीक है। विच पोर्शन ऑफ द प्लांट इज कंसिडर्ड फ्री फ्रॉम वायरस, कौन सा होगा इसका आंसर बताइए, जैक फ्रूट, पोमेग्रेनेट, गुआवा, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा, एक सेकेंड, हाँ नहीं अपन ने कौन सा, हाँ ये वाला तो क्वेश्चन किया नहीं। विच पोर्शन ऑफ प्लांट इज कंसिडर्ड फ्री फ्रॉम वायरस, फ्री फ्रॉम वायरस, इसका क्या होगा, एम्ब्रियो, जाइलम, मेरिस्टीम, कॉम्बाइन, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर होगा, मेरिस्टीम होगा, इसका आंसर मेरिस्टीम होगा, ठीक है। अब बताइए नेक्स्ट, बताइए सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग इज मोस्ट पॉपुलर प्रोपागेशन मेथड, ये इसके ऑप्शन है, ठीक है, इसमें बताइए सॉफ्ट वुड कटिंग ग्राफ्टिंग किस में की जाती है, जैक फ्रूट में, पोमेग्रेनेट में, गुआवा में, मैंगो में, जाहिर सी बात है मैंगो में की जाती है ये, ठीक है। सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग किस में की जाती है, मैंगो में की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड नॉट प्रोड्यूस ट्रू टू टाइप प्लांट, ट्रू टू टाइप प्लांट में होता है, बताइए। सीड में, किस में होता है, सीड्स में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड नॉट प्रोड्यूस ट्रू टू टाइप प्लांट, किस में नहीं की जाती है, सीड में नहीं कहते, ठीक है, नहीं होता सीड में ये। चलिए बताइए पॉली एम्ब्रियोनी इज फाउंड इन, बताइए पॉली एम्ब्रियोनी इज फाउंड इन, कौन सा होगा इसका, मैंगो, सिट्रस स्पीसीज, जामुन या ऑल ऑफ द अबव, क्या होगा इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। पॉली एम्ब्रियोनी इज फाउंड इन, पॉली एम्ब्रियोनी जो है मैंगो में भी पाई जाती है, सिट्रस स्पीसीज में भी और जामुन में भी पाई जाती है, ठीक है। चलिए तो बताइए नेक्स्ट, बताइए द कन्वर्जन ऑफ ओल्ड अनप्रोडक्टिव प्लांट इनटू प्रोडक्टिव प्लांट्स कैन बी डन बाय, क्या होगा इसका आंसर टॉप वर्किंग, डबल वर्किंग, फ्रेम वर्किंग, क्या होगा इसका आंसर होगा फ्रेम वर्किंग, ठीक है, इसका आंसर होगा फ्रेम वर्किंग। द कंजर्वेशन ऑफ ओल्ड अनप्रोडक्टिव प्लांट इनटू प्रोडक्टिव प्लांट कैन बी डन बाय फ्रेम वर्किंग, ठीक है। चलिए विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर रूट इनिशिएशन इज कटिंग, विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर रूट इनिशिएशन इज कटिंग, इसमें क्या होगा, IBA, इसका आंसर होगा IBA, ठीक है। माइक्रोग्राफ्टिंग इज यूज टू प्रोड्यूस सिट्रस प्लांट फ्री फ्रॉम, क्या होगा इसमें क्या होता है, वायरस आएगा। माइक्रोग्राफ्टिंग इज यूज टू प्रोड्यूस सीड प्लांट, इसमें आएगा क्या, वायरस आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए स्वीट पोटैटो इज प्रोपागेटेड बाय वाइन कटिंग, कौन सी कटिंग में होता है, वाइन कटिंग में होता है, ठीक है। स्टूलिंग इज कॉमन मेथड ऑफ प्रोपागेशन इज कॉमन मेथड ऑफ प्रोपागेशन इज, कौन से में की जाती है स्टूलिंग की जाती है सिर्फ एक ही में, गुआवा में, किस में की जाती है, गुआवा में, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजरमेंट ऑफ टोटल
सॉल्यूबल सॉलिड, ठीक है। बताइए कौन से में होता है ये, थर्मोमीटर, टेंड्रोमीटर या रिफ्रैक्टोमीटर। ये किससे मेज़र होता है, रिफ्रैक्टोमीटर से इसे मेज़र किया जाता है, ठीक है। इसका मेज़रमेंट जो है टोटल सॉल्यूबल जो सॉइल का मेज़रमेंट है वो रिफ्रैक्टोमीटर इंस्ट्रूमेंट से लिया जाता है। वेजिटेबल आर कैन इन ब्रेन, क्या होगा इसका, ब्राइन। वेजिटेबल आर कैन इन ब्राइन, ठीक है। इसमें ना सिरप आएगा ना विनेगर आएगा, क्या आएगा, ब्राइन आएगा, ठीक है। फ्लेम पीलिंग इज़ डन फॉर, फ्लेम पीलिंग इज़ डन फॉर किस में होती है, अनियन में होती है, ठीक है। फ्लेम पीलिंग किस में की जाती है, अनियन में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सुटेबल फ्रूट फॉर कार्डियल प्रिपरेशन आर, इसमें कौन से इसमें कार्डियल प्रिपरेशन की जाती है, लेमन में। किस में की जाती है कार्डियल प्रिपरेशन, लेमन में की जाती है, ठीक है। व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री कूलिंग, प्री कूलिंग किस में की जाती है, प्री कूलिंग कब की जाती है, रिमूव फील्ड हीट, प्री कूलिंग तब की जाती है जो फील्ड की गर्माहट होती है, ठीक है, उसे रिमूव करने के लिए, फील्ड की जो हीट होती है उसे रिमूव करने के लिए प्री कूलिंग की जाती है, ठीक है। स्टार्च आयोडीन टेस्ट इज एसोसिएटेड फॉर जजिंग मैच्योरिटी इज, सॉरी इन, क्या होगा इसका, बताइए। इसमें क्या आएगा, स्टार्च आयोडीन टेस्ट इज एसोसिएटेड फ्रॉम जजिंग मैच्योरिटी इन किस में होता है, पीच में, प्लम में, स्ट्रॉबेरी में, एप्पल में। किस में होगा, एप्पल में होगा ये, ठीक है। द बेस्ट वे ऑफ प्रिजर्विंग प्योर फ्रूट जूस किस में होता है ये, द बेस्ट वे ऑफ प्रिजर्विंग फ्रूट जूस किस में होता है ये, पास्चराइजेशन किस में किया जाता है, इसमें सही करने का पास्चराइजेशन से सही होता है, ठीक है, फ्रूट जूस। अ गुड जैम शुड कंटेन इनवर्ट शुगर ऑफ, गुड जैम कन्वर्ट शुगर ऑफ, इसमें कितना 50, सॉरी हाँ कितना, हाँ कितना होगा, 15 ही होगा, 15%, सॉरी नहीं कितना होगा, अ गुड जैम, एक सेकेंड, हाँ हाँ इसका क्या होगा, इसका होगा 31 to 50%, सही कह रही थी, 31 to 50%, ठीक है। 50 पढ़ा था ना इसलिए मैं मुझे लगा कि इसका 50 आएगा, 31 to 50% इसका आएगा कंटेंट, जो गुड जैम शुगर इसमें कंटेंट होता है, शुगर कंटेंट 31 to 50%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज़ यूज टू प्रिपेयर बेस्ट जेली, कौन से फ्रूट है जिसके लिए जो बेस्ट जेली के लिए होती है, कौन सा है, गुआवा, क्या है, गुआवा, गुआवा की बेस्ट जेली प्रिपेयर की जाती है। याद रखिएगा फ्रूट्स में किसकी बेस्ट जेली प्रिपेयर होती है, गुआवा की होती है, ठीक है। मैंगो की तो उतनी नहीं होती, बनाना की बिल्कुल नहीं होती, एप्पल की होती लेकिन उसकी भी नहीं, मेन सबसे बेस्ट किसकी होती है, गुआवा की होती है, याद रखिएगा। विच प्रिजर्वेशन इज़ यूज टू प्रिजर्व टोमेटो केचप, प्रिजर्व टोमेटो केचप किस में होता है, सोडियम बेंजोएट, बताइए, है ना। इसमें किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है टोमेटो केचप को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। फॉर पिकल मेकिंग वन कैन यूज़ मैक्सिमम परसेंट सॉल्ट, कितना परसेंट सॉल्ट लगता है, 15%, कितना परसेंट सॉल्ट लगता है, 15% सॉल्ट लगता है, ठीक है। सेंट्रल प्लांटिंग क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट, कहाँ है, बेंगलोर में, मदुरई में, कसारगोड़ में, कहाँ पर है ये, कसारगोड़, ठीक है, कसारगोड़ में है ये, बेंगलोर में भी नहीं, मदुरई, याद रखिएगा सेंट्रल प्लांटिंग क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कसारगोड़ में है, ठीक है। पल्मराई, पल्मराई इज़ नेटिव ऑफ, पल्मराई इज़ नेटिव ऑफ कहाँ पर है, ट्रॉपिकल अफ्रीका में, कहाँ पर है, ट्रॉपिकल अफ्रीका में है ये, इसका ओरिजिन कहाँ है, ट्रॉपिकल अफ्रीका में। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, ठीक है, टी इन द वर्ल्ड कहाँ पर है, विच कंट्री इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टी इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जो टी की सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया है, कहाँ, पूरे वर्ल्ड में इंडिया इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ें। चलिए, टू लीव एंड अ बड इस टाइप ऑफ पिकल इन, बताइए, टी, कॉफ़ी, कोकोआ, मेथी, बताइए इसमें क्या आएगा, टी आएगा, ठीक है। टू लीव एंड बड इस टाइप ऑफ प्लकिंग इन किस में की जाती है, ये मेथड की जाती है टी में, ठीक है, याद रखिएगा। लीडिंग कार्डमन ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया, कौन से स्टेट में ग्रो की जाती है, कर्नाटका में, ठीक है। कार्डमन इन इंडिया कौन से स्टेट में ग्रो की जाती है, कर्नाटका में, ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया में कर्नाटका में ग्रो की जाती है ये, इसका प्रमुख उत्पादक राज्य है कर्नाटका। पन्यूर वन इज़ अ हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ, पन्यूर किसकी वेराइटी है, वो भी हाई यील्डिंग,
किसकी है? अरेका नट की, क्लोव की, कोकोनट की, ब्लैक पेपर किसकी है? ब्लैक पेपर की है, ठीक है। पन्यूर वन इज हाई यील्डिंग वेराइटी किसकी है? ब्लैक पेपर की है। विच सिस्टम ऑफ टैपिंग इज यूज्ड इन बडिंग प्लांट ऑफ रबड़? इसमें क्या होगा? इसमें बताइए, इसका आंसर क्या होगा? S2D2। क्या होगा इसका आंसर? S2D2। विच सिस्टम इज टैपिंग इज यूज टू बडेड प्लांट ऑफ रबड़? S2D2। चलिए देखिए, हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से फिर से हमारे 100 क्वेश्चंस बचे हुए, उन्हें हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए बताइए, टी मॉस्किटो बग इज़ अ सीरियस पेस्ट। टी मॉस्किटो बग इज़ अ सीरियस पेस्ट, कौन सा है ये? इसमें आएगा केशवनट। क्या होगा? केशवनट, ठीक है। टी मॉस्किटो बग इज़ अ सीरियस पेस्ट, केशवनट, याद रखिएगा ये चीज़। टी मॉस्किटो बग है वो, ये नहीं कि टी में कभी ऐसा हो कि टी ही दिया तो टी में लगा देंगे, टी दिया है मतलब टी में ही होगा, नहीं, केशवनट, ठीक है। काजू में होता है ये सीरियस पेस्ट, याद रखिएगा। व्हाट इज़ द ऑप्टिमम टाइम फॉर हार्वेस्टिंग इन केशवनट? ठीक है। अब देखिए, अब काजू के बारे में बताएगा या पूछेगा, ठीक है। चलिए, व्हाट इज़ द ऑप्टिमम टाइम फॉर हार्वेस्टिंग बताइए। काजू का हार्वेस्टिंग टाइमिंग कौन सी है? बेस्ट टाइमिंग मार्च अप्रैल। कौन सी है? मार्च अप्रैल, ठीक है। लक्ष्य गंगा वेराइटी ऑफ कोकोनट इज डेवलप्ड थ्रॉट क्रॉस बिटवीन। लक्ष्य गंगा जो वेराइटी है कोकोनट की, वो किन से क्रॉस हुई है? इसका क्रॉस कौन सा है? एलो GB, एलो इंटू GB होता है, ठीक है, याद रखिएगा। एलो इंटू GB होगा लक्ष्य गंगा वेराइटी का क्रॉस, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य गंगा वेराइटी क्रॉस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलो GB। कोकोनट बिलोंग टू फैमिली। कोकोनट किस फैमिली से बिलोंग होता है? जाहिर सी बात है, पाल्मी, ठीक है। नारियल जो है वो आपकी किस फैमिली का पौधा है? पाल्मी का पौधा है, ठीक है। ड्वार्फ वेराइटी ऑफ कोकोनट। ड्वार्फ वेराइटी ऑफ कोकोनट कौन सी है? गंगा बॉन्डम। कौन सी है? गंगा बॉन्डम, याद रखिएगा। ड्वार्फ वेराइटी ऑफ कोकोनट गंगा बॉन्डम, याद रखिएगा ये। विच स्पीसीज ऑफ रोज इज ग्रो फॉर हायर रिकवरी फॉर एसेंशियल ऑयल? बताइए, कौन सी है इसकी वैरायटी है जिससे सुगंधित तेल जो है प्राप्त होता है? कौन सी है ये? रोज़ा डेमासिना, रोज़ा डेमेसिना, ठीक है। रोज़ा डेमेसिना से हमें सुगंधित ऑयल प्राप्त होता है, वो भी एसेंशियल ऑयल प्राप्त होता है, हायर रिकवरी, याद रखिएगा ये चीज़। व्हाट इज़ द आइडियल टाइम ऑफ बडिंग इन रोजेज अंडर नॉर्थ इंडियन कंडीशन? बताइए, ये कब की जाती है? इसकी जो बडिंग जो है कौन सा टाइमिंग सही है? सितंबर अक्टूबर का इसका टाइमिंग बेस्ट होता है, ठीक है। विच इज़ कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्लैक स्पॉट डिसीज इन रोज? कौन सी है इसमें से ब्लैक स्पॉट डिसीज इन रोज? डिप्लोकॉर्पन रोजी, कौन सी है? डिप्लोकॉर्पन रोजी, याद रखिएगा। डिप्लोकॉर्पन रोजी ही है जो कॉजल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लैक स्पॉट्स डिसीज इन रोज है, ठीक है। द बॉटनिकल नेम ऑफ अमलतास। अमलतास का पौधा, जो अमलतास जानते होगे, अमलतास का बॉटनिकल नेम बताइए। अमलतास का बॉटनिकल नेम क्या है? कैसिया फिस्टुला। कौन सा है? कैसिया फिस्टुला। कैसिया फिस्टुला किसका बॉटनिकल नेम है? अमलतास का बॉटनिकल नेम है, ठीक है, याद रखिएगा। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ डिलोनिक्स रागिया? व्हाट इज़ द कॉमन नेम? यहाँ पर भी बताइए, इसका कॉमन नेम क्या है? डिलोनिक्स रागिया का कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है कुछ भी नहीं, नन ऑफ दिस। इसका कॉमन नेम यहाँ दिया ही नहीं है, ना कंचार है, ना बॉटल ब्रश है, ना मालश्री है। इसका कॉमन नेम यहाँ पर नहीं दिया है, इसका आएगा आंसर नन ऑफ दिस, ठीक है। बोगनवेलिया इज प्रोपागेटेड बाय। बोगनवेलिया इज प्रोपागेटेड बाय। बोगनवेलिया किससे प्रोपागेटेड है? हार्डवुड कटिंग। इसमें कौन सी प्रोपागेशन की जाती है? हार्डवुड कटिंग इसमें की जाती है। विच इज़ द क्विकेस्ट मेथड ऑफ लॉम स्टेबलाइजमेंट, ठीक है। टर्फिंग, कौन है? टर्फिंग, याद रखिए, ना सीडलिंग, ना डिबलिंग, ना टर्फ प्लास्टरिंग, इसमें आएगा टर्फिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटम क्वीन? ऑटम क्वीन कौन है इसमें से? रोज़ है, क्राइजेंथेमम है, मैरीगोल्ड है, ग्लैडियोलस है। कौन सा है इसमें? क्राइजेंथेमम है, जिसे हम ऑटम क्वीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे तो फ्लावर ऑफ क्वीन कहा जाता है, नहीं, इसे कहा जाता है किंग, इसे कहा जाता है क्वीन। ये है किंग, ये है क्वीन, ठीक है, याद रखिएगा। क्राइजेंथेमम इज अ प्लांट, कौन सा प्लांट है ये? शॉर्ट डे प्लांट है। क्राइजेंथेमम इज अ शॉर्ट डे प्लांट,
ठीक है। हाउ मच सीड आर रिक्वायर्ड फॉर मैरीगोल्ड टू रेस सीडलिंग फॉर 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में इसकी सीडलिंग कितनी रिक्वायर्ड होती है 1.0 से 1.25 kg इसकी सीडलिंग रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, पर हेक्टेयर। वो भी मैरीगोल्ड में पर हेक्टेयर इसकी सीडलिंग 1.0 से 1.25 kg पर हेक्टेयर रिक्वायर्ड होती है। बॉटनिकल नेम ऑफ फ्रेंच मैरीगोल्ड। फ्रेंच मैरीगोल्ड का बॉटनिकल नेम क्या है? इसका बॉटनिकल नेम है टेंगेस्ट पेटुला। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? टेंगेस्ट पेटुला। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? टेंगेस्ट पेटुला, ठीक है, याद रखिएगा। ग्लैडियोलस इज अ मेंबर ऑफ फैमिली। ग्लैडियोलस इज अ मेंबर ऑफ फैमिली कौन सा है? इरिडिएसी। ग्लैडियोलस इज अ मेंबर ऑफ फैमिली इरिडिएसी, ठीक है। विच स्टाइल ऑफ गार्डनिंग हैज़ नेचुरलिस्टिक इफेक्ट इज देयर व्यू। क्या होगा इसका आंसर? बताइए इसका आंसर क्या होगा? फॉर्मल, इनफॉर्मल, फ्री। कौन सा होगा? फ्री होगा, स्वतंत्र, ठीक है। कौन सी शैली देखने पर प्राकृतिक प्रभाव की अनुभूति होती है? ठीक है, गार्डनिंग में स्वतंत्र, ठीक है। अ सीरीज ऑफ आर्चेस इन द गार्डन इज नोन एज। अ सीरीज आर्चेस इन द गार्डन इज नोन एज परगोला। क्या आएगा इसमें? परगोला आंसर आएगा इसका, ठीक है। इसमें अ सीरीज ऑफ आर्चेस इन द गार्डन इज नोन एज किसे कहा जाता है? ये परगोला को कहा जाता है। क्यूस्क्यूलिस इंडिका। क्यूस्क्यूलिस इंडिका कौन सी है? क्यूस्क्यूलिस इंडिका कौन सी है? क्लिम्बर। कौन सी है? क्लिम्बर। क्यूस्क्यूलिस इंडिका क्लिम्बर को कहा जाता है। द बिगेस्ट इंटरनेशनल फ्लावर मार्केट इज लोकेटेड एट। बिगेस्ट फ्लावर इंटरनेशनल मार्केट कहाँ पर है? अल्समीर। कहाँ पर है? अल्समीर में। ना लंदन में, ना जर्मनी में, ना हांगकांग में, अल्समीर में है, ठीक है, याद रखिएगा, अल्समीर में है। मोस्ट कॉमन एंड प्रॉब्लमेटिक वीड ऑफ लेकॉन इज। कौन सा है वीड है? ठीक है, बताइए मोस्ट कॉमन प्रॉब्लमेटिक वीड कौन सा है इसमें से? मोथा। कौन सा है? मोथा, याद रखिएगा, मोथा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ जैस्मिनम इज अ ग्रो फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल। बताइए निम्न में से कौन सा जैस्मिन की कौन सी प्रजाति सुगंधित तेल निष्कर्षण के लिए उपयोग की जाती है? इसमें से कौन सी वैरायटी है जो यूज़ की जाती है एसेंशियल ऑयल के लिए? वो होती है जैस्मिन ग्रैंडिफ्लोरम। जैस्मिनम ग्लैंडिफ्लोरम, ठीक है, याद रखिएगा, जैस्मिनम ग्लैंडिफ्लोरम जो है एसेंशियल ऑयल के लिए यूज़ की जाती है जैस्मिनम में। डहलिया इज़ अ प्रोपागेटेड बाय ट्यूबरोज रूट। कौन से कैसे प्रोपागेटेड किया जाता है? इसका प्रवर्धन कैसे होता है? ट्यूबरोज रूट से होता है, ठीक है। सोनार बंगला इज़ अ वेराइटी ऑफ क्राइजेंथेमम बिलोंग टू ग्रुप। कौन से ग्रुप की है ये है इनकवर्ड। कौन सा ग्रुप है इसका? इनकवर्ड ग्रुप है, ठीक है। सोनार बंगला इज़ अ वेराइटी ऑफ क्राइजेंथेमम बिलोंग द ग्रुप इनकवर्ड, ठीक है। व्हाट इज़ द ऑप्टिमम टाइम फॉर प्लांटिंग bulb in tuberose in नॉर्थ इंडिया? बताइए व्हाट इज़ द ऑप्टिमम टाइम फॉर प्लांटिंग बल्ब इन ट्यूबरोज। नॉर्थ इंडिया में इसका क्या टाइमिंग है? कौन सा है? अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी नहीं, अप्रैल, मई बिल्कुल नहीं, जून, जुलाई। कौन सा है इसका? जून, जुलाई, ठीक है। ट्यूबरोज सीवी श्रीनगर प्रोड्यूस डेस टाइप ऑफ फ्लावर। कौन से फ्लावर? सिंगल टाइप ऑफ फ्लावर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ट्यूबरोज सीवी श्रीनगर प्रोड्यूस सिंगल टाइप ऑफ, किस प्रकार का होता है? सिंगल टाइप ऑफ फ्लावर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रो ड्यूरिंग समर सीजन। कौन सा है जिसे हम समर सीजन में ग्रो नहीं करते? स्वीट सुल्तान। कौन सा है? स्वीट सुल्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ग्रो ड्यूरिंग समर सीजन? कौन सा है? स्वीट सुल्तान है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनुअल फ्लावरिंग प्लांट इज सुटेबल फॉर स्क्रीनिंग पर्पस। कौन सी है जो स्क्रीनिंग पर्पस से ग्रो की जाती है? कौन सी है इसमें से? वो है स्वीट पी। कौन सी है? स्वीट पी जो है स्क्रीनिंग पर्पस के लिए, एनुअल फ्लावरिंग प्लांट सुटेबल फॉर स्क्रीनिंग पर्पस के लिए ग्रो की जाती है, ठीक है। विच फ्लावरिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर ड्राइंग। विच फ्लावरिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर ड्राइंग? कौन सी है? एक्रोक्लेनम। कौन सी है? एक्रोक्लेनम, याद रखिएगा, कौन सी है? एक्रोक्लेनम। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कट फ्लावर इन द वर्ल्ड। इसमें से कौन सा आएगा? बताइए कौन सा है जो लार्जेस्ट है? जर्मनी, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसे कहा जाता है कट फ्लावर वर्ल्ड का? वो है जर्मनी, जर्मनी को कहा जाता है, ठीक है।
वर्ल्ड में जर्मनी को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, वर्ल्ड अगर पूछा जाए जर्मनी है। विच सिटी इन इंडिया इज़ नोन एज सिटी ऑफ गार्डन, किसे कहा जाता है सिटी ऑफ गार्डन, बताइए। सिटी ऑफ गार्डन किसे कहा जाता है? चंडीगढ़ को, बेंगलोर को, उदयपुर को, पुणे को, किसे कहा जाता है? बेंगलोर को। सिटी ऑफ गार्डन किसे कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा ये। सिटी ऑफ इंडिया इन नो सिटी ऑफ गार्डन बेंगलोर। रॉक गार्डन इज लोकेटेड एट, रॉक गार्डन कहाँ लोकेटेड है? चंडीगढ़ में। कहाँ है? चंडीगढ़ में। बरादरी इज अ कैनोपिड स्ट्रक्चर विथ, कितने डोर्स होते हैं? बरादरी में कितने डोर्स होते हैं? बरादरी में कितने डोर्स होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12 डोर होते हैं, याद रखिएगा। बरादरी में कितने डोर होते हैं? 12 डोर होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वेराइटी ऑफ कोरिएंडर, कोरिएंडर इसमें से कौन सी जो कोरिएंडर की वैरायटी नहीं है? ग्वालियर नंबर 5365, ठीक है, ग्वालियर नंबर 5365, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आइडियल सोइंग टाइम ऑफ क्यूमिन, क्यूमिन जीरा का जो है सोइंग टाइमिंग क्या होता है? जीरे के सोइंग टाइमिंग होती है मिड अक्टूबर टू मिड नवंबर, इसका सोइंग टाइमिंग क्या है? मिड अक्टूबर टू मिड नवंबर, ठीक है। व्हाट इज़ द ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ कोरिएंडर अंडर इरिगेटेड कंडीशन, कौन सा है इसमें से, कौन सा सीड रेट है जो ऑप्टिमम सीड रेट होगा? ठीक है, बताइए। कोरिएंडर का 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर, याद रखिएगा, 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है। ये कोरिएंडर अंडर इरिगेटेड कंडीशन के लिए होगा, ठीक है। सुप्रभा एंड सुगंधा आर द वेराइटी ऑफ, सुप्रभा एंड सुगंधा किसकी वैरायटी है? किसकी है? जिंजर की। कौन सी है? जिंजर की वैरायटी है। सुप्रभा एंड सुगंधा वैरायटी किसकी है? जिंजर की। व्हाट इज़ द ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ फेनुग्रीक, फेनुग्रीक की सीड रेट क्या होती है? फेनुग्रीक की सीड रेट है 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर, कितना होगा इसका? 20 to 25 केजी पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट होगी। विच प्लांट पार्ट ऑफ क्लोव इज अंडर, नहीं सॉरी, विच प्लांट पार्ट ऑफ क्लोव इज यूज्ड एज स्पाइसेस, कौन सा, बताइए। क्लोव जो लौंग होती है उसमें कौन सा पार्ट है जो स्पाइसेस होता है, जो मसाले के लिए उपयोग किया जाता है? लीफ, मेरिस्टीम, कौन सा होता है? फ्लावर बड या पेटल्स, कौन सा होता है? फ्लावर बड जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। कोरिएंडर इज़ अ मेंबर ऑफ फैमिली, कोरिएंडर किस फैमिली का मेंबर है? कोरिएंडर है अम्बलीफेरा, अम्बलीफेरा फैमिली का मेंबर है। विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम एरिया अंडर सीड स्पाइसेस, बताइए। कौन सा स्टेट है जिसके अंडर मैक्सिमम सीड स्पाइसेस ग्रो होता है? राजस्थान। किसके अंदर है? राजस्थान। एलोवेरा इज प्रोपागेटेड थॉट, एलोवेरा इज प्रोपागेटेड थॉट क्या है? एलोवेरा इज प्रोपागेटेड थॉट सकर्स, क्या होगा इसमें? सकर्स होगा, ठीक है। इसमें इसका प्रोपागेशन सकर्स किया जाता है। लेमन ग्रास ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, लेमन ग्रास ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीव्स, कौन सा होगा? लीव्स होगा, ठीक है। लेमन ग्रास ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीव्स। द हस्क टू सीड रेशियो ऑफ इसबगोल इज, कौन सा रेशियो होगा इसमें? ठीक है, वेट बेसिस के हिसाब से इसमें कौन सा रेशियो होगा? इस 25 to 75, 25 टू रेशियो 75, ठीक है, 25:75 होगा इसमें। लीव ऑफ विच प्लांट हैज़ स्वीट टेस्ट, कौन सा, बताइए। कौन सा लीव्स है जिसके प्लांट का स्वीट टेस्ट होता है? लीव्स का कौन सा होगा? स्टीविया होगा, जिसका लीव जो है वो थोड़ा स्वीट टेस्ट होता है उसका, ठीक है, लीव्स का। हाउ मच यील्ड ऑफ रॉ ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम क्रॉप, बताइए। इसमें कौन सा होगा जिसका सीड रेट क्या होगा? 50 से 60 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है, याद रखिएगा। एयर लेयरिंग इज सुटेबल फॉर प्रोपागेशन, एयर लेयरिंग किस में सुटेबल होती है? लीची में। किस में सुटेबल होती है? लीची में, याद रखिएगा। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ऑप्टिमम पॉपी कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग, ठीक है, किस में होती है? डाउनी मिल्ड्यू ऑप्टिमम पॉपी कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग, किस में होती है? रिडोमिल में, ठीक है, किस में होती है? रिडोमिल में होती है, याद रखिएगा, रिडोमिल में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टीम वेजिटेबल, स्टीम वेजिटेबल किसे कहा जाता है? स्टीम वेजिटेबल किसे कहा जाता है? स्टीम वेजिटेबल
निम्न में से कौन सा तना वाली सब्जी कौन सी है? कनोल खोल है, तने वाली, ठीक है, याद रखिएगा। कैरेट का भी नहीं होता, टर्निप का भी नहीं होता, बीटरूट का भी नहीं होता, ये सब जड़ वाली है, ये है कनोल खोल स्टीम वाली, ठीक है। पैक्टिन प्रेजेंट इन द इमेच्योर फ्रूट इज द फॉर्म ऑफ, कौन सा आएगा इसमें? प्रोटोपैक्टिन। क्या आएगा? प्रोटोपैक्टिन। पैक्टिन प्रेजेंट इज इमेच्योर फ्रूट इज द फॉर्म ऑफ प्रोटोपैक्टिन, ठीक है। बॉटनिकल नेम ऑफ जेरेनियम इज, किसका बॉटनिकल, जेरेनियम का बॉटनिकल नेम क्या है? जेरेनियम का बॉटनिकल नेम है पेलार्गोनियम ग्रेविलियंस, ठीक है, पेलार्गोनियम ग्रेवियोलेंस, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड एट, सेंट्रल लोकेटेड कौन सा है? लखनऊ में। कहाँ है सेंट्रल इंस्टीट्यूट? कहाँ है सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर का? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में, ठीक है। गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? हॉर्टिकल्चर से। किससे? हॉर्टिकल्चर से। गोल्डन किससे रिलेटेड है? हॉर्टिकल्चर से। येलो रिवॉल्यूशन ऑयल से। फिश रिवॉल्यूशन बताइए। और एग्रीकल्चर किससे रिलेटेड? ठीक है, चलिए अब बताइए, मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग सिस्टम इज पॉपुलर इन द ऑर्चर्ड ऑफ, कौन से इसमें की जाती है? हाँ, फलोद्यान में विख्यात है, कौन सी क्रॉपिंग सिस्टम है? कोकोनट। किसमें की जाती है? कोकोनट में, ठीक है। डायोसियस सिक्स फ्रॉम इज फाउंड इन, डायोसियस सिक्स फ्रॉम इज फाउंड इन, कौन से में आएगा? डेट पाम में, ठीक है। डायोसियस जो है वो बेर में भी नहीं होता, मैंगो में भी नहीं, आंवला में भी नहीं, डेट पाम में होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ पॉलिनेटेड वेजिटेबल क्रॉप, इसमें कौन सी वेजिटेबल क्रॉप है जो सेल्फ पॉलिनेटेड है? कौन सी है? ब्रिंजल, ठीक है, याद रखिएगा कौन सी सेल्फ पॉलिनेटेड है? ब्रिंजल। सिट्रस साइनेंसिस इज द बॉटनिकल नेम ऑफ, सिट्रस साइनेंसिस किसका नाम है? बताइए, सिट्रस साइनेंसिस जो है वो किसका बॉटनिकल नेम है? सिट्रस साइनेंसिस जो है वो किसका बॉटनिकल नेम है? स्वीट ऑरेंज का है, ठीक है, याद रखिएगा। सिट्रस साइनेंसिस स्वीट ऑरेंज का बॉटनिकल नेम है। प्रूनिंग इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस फॉर फ्रूटिंग, बताइए, प्रूनिंग इज द एसेंशियल प्रैक्टिस फॉर फ्रूटिंग किस में की जाती है? की जाती है ग्रेप्स में, ठीक है, याद रखिए। प्रूनिंग फॉर एसेंशियल प्रैक्टिस फॉर फ्रूटिंग के लिए ग्रेप्स में की जाती है। बेल बिलोंग टू फैमिली, बेल की फैमिली किस, कौन सी है? रूटिएसी, कौन सी है? रूटिएसी। बेल किस फैमिली से बिलोंग है? रूटिएसी। पाइनएप्पल इज बेस्ट सुटेड अंडर क्रॉप क्लाइमेटिक कंडीशन, बताइए इसमें कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन है? इसकी सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन है, ठीक है। पाइनएप्पल इज बेस्ट सुटेड अंडर विच क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है, सब ट्रॉपिकल। द हाइएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ बनाना इज द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, कौन सा स्टेट है हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ बनाना में? तमिलनाडु है, ठीक है। महाराष्ट्र में ऑरेंज, याद रखिएगा, ठीक है। तमिलनाडु अगर पूछा जा रहा है बनाना के लिए तो तमिलनाडु है, ठीक है। आंवला इज नेटिव फ्रॉम, आंवला कहाँ से? आंवला इंडिया, आंवला कहाँ का नेटिव है? ओरिजिन है इंडिया का, ठीक है। अर्का सहान इस कल्टीवार ऑफ, अर्का सहान इस कल्टीवार ऑफ कस्टर्ड एप्पल, किसका होगा? कस्टर्ड एप्पल, ठीक है, याद रखिएगा। अर्का सहान इज अ कल्टीवार ऑफ custard apple. Which of the following fruit tree require chilling for flowering initiation? कौन सा होगा इसमें? एप्पल आएगा फ्लावरिंग इनिशिएशन से। Which of the following fruit tree require chilling for flower initiation? क्या आएगा इसमें? एप्पल आएगा। guava is a rich in guava is a rich in, guava में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? पैक्टिन। गुआवा में सबसे बड़ा रिच सोर्स किस चीज़ का है? पैक्टिन का है, ठीक है, याद रखिएगा पैक्टिन का। वायबिलिटी ऑफ सीड कैन बी डिटरमाइंड बाय, इसमें क्या होगा? एक्साइटेड एम्ब्रियो टेस्ट, ठीक है, ठीक है, क्या होगा? प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेंसिस और इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट, कौन सा इसमें टेस्ट किया जाता है? इसमें किया जाता है ऑल ऑफ द अबव, इसमें तीनों टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। वायबिलिटी ऑफ सीड कैन बी डिटरमाइंड बाय में एक्साइटेड एम्ब्रियो टेस्ट किया जाता है, प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेंसिस किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट किया जाता है, ठीक है, तीनों ही किए जाते हैं इसमें। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट सुटेबल फॉर प्लांटिंग एज अ विंड ब्रेक इन द ऑर्चर्ड, कौन सा आएगा इसमें? एलिंथस एक्सेला, कौन सा आएगा? एलिंथस एक्सेलेसा, ठीक है, याद रखिएगा। विच फ्रूट क्रॉप इज सुटेबल फॉर प्लांटिंग इज ऑयल
इज सॉइल विथ हाई पीएच। बताइए इसमें कौन सी फ्रूट सुटेबल क्रॉप है जिसका सबसे ज़्यादा हाई पीएच होता है। किसका हाई पीएच होता है? बेर का। बेर का जो पीएच होता है सबसे ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। विच इरीगेशन मेथड कैन कंट्रोल वीड मोस्ट इफेक्टिवली, ठीक है। बताइए इसमें कौन सी है? फरो इरीगेशन, स्प्रिंकल, जाहिर सी बात है कौन सी है? ड्रिप इरीगेशन, ठीक है। विच इरीगेशन मेथड कैन वीड कंट्रोल एफिशिएंटली, ड्रिप इरीगेशन से कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, क्या होगा इसमें? पार्थेनोकॉर्पी। जो फ्रूट डेवलपमेंट है बिना विदाउट एम्ब्रियो के, फर्टिलाइजेशन के, उसे कहा जाता है पार्थेनोकॉर्पी, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, याद रखिएगा पार्थेनोकॉर्पी, ठीक है। विच फ्रूट प्लांट्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग अ फिलर प्लांट इज ऑर्चर्ड। बताइए इसमें कौन सा होगा? बेल होगा, पपाया होगा, कस्टर्ड एप्पल होगा, लेमन होगा। कौन सा होगा इसमें? पपाया होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? पपाया होगा। एरिल इज एडिबल पोर्शन ऑफ वन ऑफ द फ्लावरिंग फ्रूट, क्या होगा? एरिल इज द एडिबल पोर्शन ऑफ वन ऑफ द फ्लावरिंग फ्रूट, इसका क्या होगा? पोमोग्रेनेट। अनार, क्या होगा इसका आंसर? पोमोग्रेनेट, अनार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बिसाइड इज सुटेबल फॉर कंट्रोल ब्रॉड लीव्स वीड। कौन सा होगा इसमें? एट्राजिन, सिमाजिन, क्या होगा इसमें? 2,4-D होगा, इसका आंसर होगा 2,4-D, ठीक है, याद रखिएगा। कैर्थेन इज इफेक्टिव फॉर द कंट्रोल, कैर्थेन इज अ इफेक्टिव फॉर द कंट्रोल पाउडरी मिल्डी, किसके लिए इफेक्टिव है ये? किसे कंट्रोल करने में? पाउडरी मिल्डी को इफेक्टिव करने में, ठीक है। कैर्थेन इफेक्टिव फ्रॉम कंट्रोल ऑफ पाउडरी मिल्डी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का सबसे बेस्ट सोर्स कौन सा है? टेपियोका। कौन सा है? टेपियोका। कार्बोहाइड्रेट का बेस्ट सोर्स कौन सा है? टेपियोका, ठीक है, याद रखिएगा। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज स्कर्वी डिसीज, स्कर्वी डिजीज कौन सा विटामिन है जिसकी वजह से स्कर्वी डिसीज होता है? जाहिर सी बात है विटामिन सी है, तो सबको पता ही होगा, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी डिसीज हो जाता है। एब्सिसिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, एब्सिसिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेनेंसिस, ठीक है, सेनेंसिस। एब्सिसिक एसिड जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेनेंसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सीडलेसनेस इज बनाना इज ड्यू टू, कौन सी है? सीडलेसनेस इज बनाना इज ड्यू टू वेजिटेटिव पार्थेनोकॉर्पी, क्या आएगा इसमें? वेजिटेटिव पार्थेनोकॉर्पी। ये किसकी वजह से होता है? वेजिटेटिव पार्थेनोकॉर्पी के कारण होता है सीडलेसनेस बनाना में। वेजिटेबल फोर्सिंग मीन्स, क्या होगा? वेजिटेबल फोर्सिंग मीन्स होगा प्रोडक्शन ऑफ सीजन वेजिटेबल्स, इसका क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ सीजन वेजिटेबल, क्या होगा इसका? प्रोडक्शन ऑफ सीजन वेजिटेबल्स के कारण होता है, ठीक है। चलिए बताइए, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी इन प्लांट लीड टू, क्या होगा इसका? क्लोरोसिस, क्या होगा इसका आंसर? क्लोरोसिस होगा। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी में जो प्लांट ट्रीट होता है उसमें किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है? नाइट्रोजन में क्लोरोसिस के, ठीक है, क्लोरोसिस के कारण होता है, याद रखिएगा। ग्रेप्स इज रिच सोर्स ऑफ, ग्रेप्स का सबसे बड़ा रिच सोर्स कौन सा है? टार्टरिक एसिड। ग्रेप्स जो है वो टार्टरिक एसिड का रिच सोर्स माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बताइए, पोमोग्रेनेट सीवी आलंदी इज अ, पोमोग्रेनेट सीवी आलंदी इज अ, कौन सा आएगा इसमें? हार्ड सीडेड। पोमोग्रेनेट सीवी में आलंदी में जो हार्ड सीडेड वेराइटी है, ठीक है, कौन सी? हार्ड सीडेड वेराइटी है ये। आलंदी इज अ पोमोग्रेनेट में हार्ड सीडेड वेराइटी है, ठीक है। सीड्स ऑफ विच फ्रूट प्लांट लूज देयर वाइबिलिटी विद इन फ्यू डेज आफ्टर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द फ्रूट्स, इसमें क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सिट्रस, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? सिट्रस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाइमेट्रिक फ्रूट, क्लाइमेट्रिक फ्रूट किसे कहा जाता है? कस्टर्ड एप्पल को कहा जाता है। क्लाइमेट्रिक फ्रूट कौन सा इसमें से? कस्टर्ड एप्पल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है? बताइए। मैंगो ड्रूप, बिल्कुल सही है। गुआवा बेरी, बिल्कुल सही है। बताइए, बनाना बेरी, सही है। एप्पल पेपो, नहीं, एप्पल पेपो गलत है, ठीक है, याद रखिएगा, एप्पल पेपो गलत है। द बेसिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ मैंगो, मैंगो का बेसिक क्रोमोसोम नंबर क्या है? बेसिक 10 है, याद रखिएगा, मैंगो का बेसिक क्रोमोसोम नंबर क्या है? 10 है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप इज लार्जली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, बताइए, इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट किसका एक्सपोर्ट किया जाता है? मैंगो का, किसका? मैंगो का। किन्नू इज क्रॉस बिटवीन, किन्नू इज क्रॉस बिटवीन, किन्नू किस किस का क्रॉस है? किंग मैंडेरिन एंड
विलो लीफ का। किसका है? किंग मैंडेरिन एंड विलो लीफ का। याद रखिएगा, किन्नू जो है किसका क्रॉस है? किंग मैंडेरिन एंड विलो लीफ का। ये कब आया था इंडिया में? इंडिया में आया था 1959 में। स्टेबलाइज कब हुआ था? 1935 में। ये सबसे पहले कहाँ आया है? पंजाब। पंजाब में। कहाँ आया है? पंजाब। इंडिया, पंजाब इंडिया में, ठीक है। याद रखिएगा, इंडिया में कब आया ये? पंजाब में आया सबसे पहले, याद रखिएगा, ठीक है ये। और इसकी क्रॉस याद रखिएगा। ललित इज़ अ वेराइटी ऑफ, ललिता किसकी वेराइटी है? ललित इज़ अ वेराइटी ऑफ गुआवा। ललित किसकी वेराइटी है? ललित किसकी वेराइटी है? गुआवा की वेराइटी, ठीक है। ड्वार्फ वेराइटी ऑफ मैंगो सुटेबल फॉर किचन गार्डन। मैंगो की कौन सी ड्वार्फ वेराइटी है जो किचन गार्डन के लिए सुटेबल है? जाहिर सी बात है आम्रपल्ली। आम्रपल्ली मैंगो की ड्वार्फ वेराइटी है, किचन गार्डन के लिए सुटेबल वेराइटी भी है, ठीक है। जीनोमिक ग्रुप ऑफ ड्वार्फ कैवेंडिश वेराइटी ऑफ बनाना इज, कौन सी है? मूशा ट्रिपल ए ग्रुप, ठीक है, मूशा। कौन सी? जीनोमिक ग्रुप ऑफ ड्वार्फ कैवेंडिश वेराइटी ऑफ बनाना कौन सी है? मूशा की, ठीक है। नीलम इंटू अल्फांसो, नीलम एंड अल्फांसो किसके पेरेंट बताइए? इसका पेरेंट बताइए कौन सी है? रत्ना। नीलम और अल्फांसो किसका क्रॉस है? रत्ना का, ठीक है, रत्ना का। RNA याद रखिएगा, RNA। एक सेकेंड, हाँ, कैसे याद रखिएगा इसको? RNA। इसमें DNA भी बनता है, RNA भी बनता है, DNA भी बनता है, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल RNA याद रखिएगा। चलिए बताइए, पॉली एम्ब्रियोनिक वेराइटी ऑफ मैंगो इस, मैंगो की पॉली एम्ब्रियोनिक वेराइटी कौन सी है? चंद्र किरण। कौन सी है? चंद्र किरण है, ठीक है। इन मैंगो हाउ मच परसेंट ऑफ फ्लावर सेट फ्रूट्स एंड रिच अप टू मैच्योरिटी, कौन सी है? 0.1%। कौन सा है इसका? 0.1%। इन नॉर्थ इंडिया फ्लावरिंग टाइम इन मैंगो, नॉर्थ इंडिया में मैंगो का फ्लावरिंग टाइमिंग क्या है? जनवरी फरवरी है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में फ्लावरिंग टाइम क्या है मैंगो का? जनवरी फरवरी है। राइपनिंग ऑफ मैंगो फ्रूट, राइपनिंग ऑफ मैंगो फ्रूट इज रेस्टेंट बाय द यूज, कौन सा है इसमें से? NAA2,4-D इथोपिन, कौन सा है? इथेपोन, इथेफॉन, ठीक है, इथेफॉन है। राइपनिंग ऑफ मैंगो फ्रूट इज रेस्टेंट बाय यूज इथोपिन, ठीक है। हाउ मच स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्रूट इज रिकवर्ड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इन मैंगो, इसमें क्या बोला गया है? आम में परिपक्वता के समय फलों का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? कितना होता है? 1.01 to 1.02, ठीक है, याद रखिएगा। इसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है? मैच्योरिटी टाइम 1.01 to 1.02 होता है, ठीक है। विच वेराइटी ऑफ मैंगो रेसिस्टेंट टू मैंगो मालफॉर्मेशन, कौन सी वेराइटी है जो मैंगो मालफॉर्मेशन के लिए है? बहादुरन। कौन सी है? बहादुरन, बहादुरन, ठीक है, भादोरन। इसमें क्या लिखा है? भादोरन, लेकिन भादोरन ही है, ठीक है, याद रखिए। ना नीलम है, ना बंगलोरा है, ना जर्डालू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मैंगो, इसमें से कौन सी वेराइटी है जो हाइब्रिड नहीं है मैंगो की? जैसे बताइए, हिमसागर हाइब्रिड वेराइटी नहीं है, रत्ना, नीलफॉन्सो और अंबिका इसकी हाइब्रिड वेराइटी है, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ आपके 200 क्वेश्चंस खत्म होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम कल आप लोगों को 2016 के क्वेश्चंस करवाएंगे, 2016 ईयर्स के। तब तक आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लिएगा। देखिए 200 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है ना, इसके बाद हम नेक्स्ट कल मिलते हैं।